निकल जाएगा। आई एम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वो मैंने देखा नहीं और एकदम से गेट खोल दिया। आई एम सॉरी। हो जाता है, कोई ना, चले। तभी वह फौजी और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं और एक कैफे में जाकर खाना खाने के लिए रुकते हैं। तभी उस कैफे का मैनेजर उन्हें रोक लेता है और कहता है, कहां जा रहे हो? यहां तुम जैसे लोग अलाउड नहीं हैं। इस पर फौजी पूछता है, तुम जैसे लोगों से क्या मतलब है आपका? मैनेजर कहता है, तुम जैसे यानी आर्मी वाले। तुम्हें क्या लगता है आर्मी की ड्रेस पहनकर आ जाओगे तो तुम्हें फ्री में खाना खिला देंगे या फिर डिस्काउंट दे देंगे? इस पर फौजी कहता है, हमें कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, बस हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए हम यहाँ खाना खाने आए हैं। मैनेजर गुस्से में कहता है, एक बार मना कर दिया ना कि अंदर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, जाइए यहां से। तभी एक अमीर आदमी कैफे में आता है। उसे देखकर मैनेजर कहता है, ये पैसे वाला लग रहा है, इसे अटेंड करता हूं, और उसे अंदर ले जाता है। ये देखकर फौजी और उसकी पत्नी वापस जाने लगते हैं। तभी एक लड़की आती है और कहती है, आइए सर, मैं आपके लिए टेबल लगा देती हूँ। आप हमारे देश की सेवा करते हैं, आज हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। फौजी मुस्कुराकर मान जाता है और वह लड़की उन्हें अंदर ले जाती है। दूसरी ओर मैनेजर उस अमीर आदमी का ऑर्डर लेता है। खाने के बाद जब बिल देता है तो वह अमीर आदमी उसे एक भी टिप नहीं देता। इस पर मैनेजर बड़बड़ाता है, कंजूस कहीं का, सिर्फ दिखने में अमीर था। उधर वह लड़की भी फौजी का बिल लाती है और फौजी उसे 1000 रुपये टिप में दे देता है। ये देखकर मैनेजर वहां आ जाता है और उस लड़की से कहता है, इन्हें मैं देख लूंगा, तुम जाकर कोई दूसरा कस्टमर देखो। तभी कैफे की मालकिन आ जाती है और कहती है, अब ये 1000 रुपये टिप दे रहे हैं, इसलिए इनका बिल तुम देखने लग गए, वैसे तो तुम इन्हें अंदर भी नहीं घुसने दे रहे थे। यह सुनकर मैनेजर डरते हुए पूछता है, मैम आप? फौजी पहचान कर कहता है, आप तो वही हैं ना जो बाहर मिली थी? मालकिन मुस्कुराकर कहती है, जी ये कैफे मेरा ही है। फिर वह मैनेजर से कहती हैं, मैं बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती एक फौजी से इस तरह की बदतमीजी करते हुए, जो अपनी जान को दांव पर लगाते हैं ताकि हम चैन से अपने घर में सो सकें, और तुम उनसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हो? मालकिन आगे कहती है, अब से इस कैफे का मैनेजर तुम नहीं, मुस्कान होगी, क्योंकि तुम बदतमीज हो। जाओ पहले जाकर तमीज सीखो, फिर कहीं नौकरी करना। और फिर वह मालकिन माफी मांगकर वहां से चली जाती है। इसके बाद फौजी उस लड़की को टिप देता है और फिर फौजी और उसकी पत्नी खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। जो इस मालकिन ने किया आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं।